हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं हिंदी रचनाएं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुविकल्पीय प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्लास 12th का MCQ क्वेश्चंस है और कुछ टॉपिक के तौर पे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आज हम देखेंगे प्रथम रचना, प्रथम कवि, प्रथम महाकाव्य। ये कुछ जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से कुछ आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारे हिंदी के टॉपिक पे है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें प्रथम रचना और प्रथम कवि कौन कौन से हैं। तो आज का ये वीडियो हिंदी के टॉपिक पे है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि हिंदी की प्रथम रचना है श्राव का चार। ठीक है, श्राव का चार हमारे हिंदी की प्रथम रचना है और ये देवसेन ने की थी। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि जानकारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट से क्वेश्चंस हैं कि हिंदी की प्रथम रचना किसने की। तो श्राव का चार यानी कि देवसेन ने। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो शरहपाद यानी कि शरहपाद ने हिंदी की प्रथम कवि है। फिर कह रहा है तीसरा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है। हिंदी में प्रथम महाकाव्य किसने किया। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो ने। पृथ्वीराज रासो को तो आप जानते ही होंगे, इतने सारे कहानी रचना आपने पढ़ी है उनकी। ठीक है, तो प्रथम महाकाव्य है किसका, पृथ्वीराज रासो का। कह रहा है अगला कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता। ठीक है, खड़ी बोली हमारे हिंदी में प्रथम प्रयोक्ता किसने की। तो वो है अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी की प्रथम प्रयोक्ता की है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार। हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार काव्यकार कौन है। यहाँ पे महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो थे, लेकिन हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार तो वो है चंद्रबरदाई। ठीक है, आपके ये MCQ के 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है और मैंने बहुत ही मुश्किल से आपके लिए ये बनाया है वीडियो। अब देखिए, दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता कौन है। ठीक है, जो हम व्याकरण में पढ़ते हैं ना, दोहा और चौपाई, रोला सोठा, वो सब में। तो दोहा और चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता कौन है। तो वो है शरहपा। ठीक है, शरहपा। अब देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है प्रथम पहला कौन सा है। वो है परीक्षा गुरु। ठीक है, उपन्यास में प्रथम उपन्यास था परीक्षा गुरु। अब है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। ठीक है, मौलिक नाटक हमारा कौन सा है हिंदी का। वो है नहुष। ठीक है, नहुष जो है वो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। अब देखिए, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथनात्मक। ठीक है, अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। आगे कह रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। और अगला देखिए, अगला कह रहा है कि हिंदी का प्रथम जीवनी यानी कि कहानी, उपन्यास, पत्र, लेख यानी सब कुछ इसमें दिखाया है। जैसे कि आत्मकथा हो गया अर्धकथात्मक, और हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। और हिंदी का प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय। ठीक है, दयानंद दिग्विजय। फिर कह रहा है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज हमने कई बार पढ़ा है। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है। वो है लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है। अब कह रहा है हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य सरयू पार की यात्रा है। सरयू पार की यात्रा। अब अगला है कि हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम, अब पूछ रहा है गद्य काव्य। ठीक है, तो प्रथम गद्य काव्य है साधना, जिसने लिखा है रामकृष्णदास कृष्ण ने। ठीक है, रामकृष्णदास ने। अब देखते हैं आगे। कह रहा है कि हिंदी में प्रकाशित प्रथम पत्र, हिंदी का प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा है।
तो प्रथम पत्र है हमारा उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड हमारा हिंदी का प्रथम पत्र है। अब देखिए, हिंदी का प्रथम स्वच्छता पूर्व लेखक वाला कवि, स्वच्छता पूर्ण लेखन वाला कवि कौन सा है? तो वो कवि हैं हमारे रसखान जी। ठीक है, रसखान जी जो हैं वो हिंदी के प्रथम स्वच्छता पूर्ण लेखन वाले कवि हैं। ठीक है, रसखान, आप इसे याद करिएगा और नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं आगे। तो देखिए, आगे है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार। ठीक है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार या प्रथम पत्रिका किसने किया? तो देखिए, संवाद का मुदी समाचार सुधा वर्षण ने। ठीक है, संवाद का मुदी समाचार सुधा वर्षण ने हिंदी दैनिक समाचार और हिंदी प्रथम पत्रिका का उत्पादन किया है। अगला है टॉपिक की खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो है प्रिय प्रवास। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। हिंदी में लिखा हुआ सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो शिव सिंह सरोज का है। ठीक है, शिव सिंह सरोज का। फिर कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी कवि, ज्ञानपीठ को पुरस्कार प्राप्त किए वाले हिंदी कवि कौन से हैं? तो वो हैं सुमित्रानंद पंत जी। ठीक है, वो हैं सुमित्रानंद पंत। फिर कह रहा है अगला कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत प्रथम कवि, साहित्य अकादमी में से पुरस्कृत प्रथम कवि कौन है? तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी। फिर कह रहा है हिंदी की प्रथम एकांकी, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो वो है एक घूट। फिर अगला कह रहा है कि हिंदी की प्रथम भेंटवार्ता, हिंदी की प्रथम भेंटवार्ता कौन सी है? तो वो है कवि दर्शन। कवि दर्शन हिंदी की प्रथम भेंटवार्ता है। हिंदी को पयंस्थात्मक कक्षाओं में प्रारंभ करने वाले शिक्षण संस्थान कौन से हैं? यानी कि हिंदी को पयंस्थात्मक कक्षाओं में प्रारंभ करने वाले शिक्षक संस्थान काशी हिंदी विश्वविद्यालय है। ठीक है, हिंदी का प्रथम प्रारंभ शिक्षण स्थान काशी हिंदी विश्वविद्यालय है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध विद्यालय है। ठीक है, फिर अगला लास्ट है हमारा कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संस्करण कौन है? तो वो है पद्म पुराण। तो इसी प्रकार से हमारे ये प्रथम जितने भी सारे टॉपिक्स थे वो आपको इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्लास 12th में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।